भान और रानी रूपवती ने चंद्रलेखा की एक न सुनी। उन्होंने भी अपने बेटे का ही साथ दिया और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद राजकुमार सूर्यकांत ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब तुम शादी के बंधन में बंध चुकी हो, अब तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा। राजा रानी भी राजकुमारी के साथ कठोरता से पेश आए और विवाह के तुरंत बाद ही राजकुमारी और भिखारी को राज्य से निकाल दिया गया। राजा उदयभान ने भिखारी से कहा, याद रखना, फिर कभी इस राज्य में दिखा तो तुझे प्राण दंड दिया जाएगा। भिखारी ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और लेकर चल दिया। राजकुमारी चंद्रलेखा रोती रही और अपने पतिदेव के साथ राजमहल से बाहर निकल गई। राजकुमारी रास्ते भर भिखारी को कोसती रही, लेकिन भिखारी बिल्कुल शांत बना रहा। वह चंद्रलेखा को खुश करने के लिए उसे मधुर स्वर में बोलता। वह राजकुमारी को जंगल की ओर ले गया। भिखारी ने जंगल में एक घास फूस की झोपड़ी बनाया और राजकुमारी से कहा, अब यही तुम्हारा महल है, अब तुम्हें खुद ही फल फूल खाकर गुजारा करना होगा। मैं जंगल से लकड़ी काटकर पास के नगर में बेचकर अपना गुजारा करूंगा। राजकुमारी को यह जीवन बहुत कठिन लग रहा था। राजकुमारी को अब एक नए जीवन की शुरुआत करनी थी। अब वह भिखारी के साथ मिट्टी और फूस की बनी हुई झोपड़ी में रह रही थी, जहाँ पर न तो कोई सेवक था और न ही रेशमी वस्त्र। उसे जंगल में फल फूल खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। राजकुमारी का अहंकार अब मिट चुका था। उसे बस एक ही सुख था, भिखारी उसके साथ बहुत आदर और प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे और फिर एक दिन उन्होंने झोपड़ी छोड़ दी। भिखारी राजकुमारी चंद्रलेखा को लेकर पास ही के एक नगर में आ गया। यह नगर उदयगढ़ राज्य में आता था, जहां सम्राट रुद्रदेव का शासन था। राजकुमारी और भिखारी अब एक पुराने खंडहर में रहने लगे। राजकुमारी चंद्रलेखा को मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ता और साधारण भोजन बनाना पड़ता। महलों के ऐशो आराम से दूर अब उसे एक साधारण सा जीवन बिताना था। भिखारी अब मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। राजकुमारी को यह जीवन बहुत ही कठिन लग रहा था। एक दिन तो वह चूल्हा जलाते समय रो पड़ी। तभी भिखारी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, राजकुमारी, यह जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ प्यार और सम्मान मिलेगा। समय के साथ तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। अब राजकुमारी को यह एहसास होने लगा कि उसका पति कितना मेहनती और दयालु है। अब वह भी अपने पति की सहायता करने लगी थी। वह उसके साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने बनाती, परंतु उससे हो ना पाता था। एक दिन भिखारी बीमार पड़ गया और राजकुमारी चंद्रलेखा को ही उसके सारे काम संभालने थे। राजकुमारी ने जैसे तैसे मिट्टी को गीला किया और फिर उससे घड़े बनाने लगी। कई घंटों तक वह लगी रही, लेकिन इस काम को वह कर नहीं पा रही थी। कड़ी मेहनत करने के बाद वह साधारण से घड़े बनाने में कामयाब